जय मसीह भाई और बहनों। आज का वचन यूहन्ना के सुसमाचार से लिया गया है। जो यहूदी मरियम से मिलने आए थे और जिन्होंने ईसा का यह चमत्कार देखा, उनमें से बहुतों ने उनमें विश्वास किया, परंतु उनमें से कुछ लोगों ने फरीसियों के पास जाकर बताया कि ईसा ने क्या किया था। तब महायाजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाकर कहा, हम क्या करें? वह मनुष्य बहुत से चमत्कार दिखा रहा है। यदि हम उसे ऐसा करते रहने देंगे तो सभी उनमें विश्वास करेंगे और रोमन लोग आकर हमारा मंदिर और हमारा राष्ट्र नष्ट कर देंगे। उनमें से एक ने, जिसका नाम कैफस था और जो उस वर्ष प्रधान याजक था, उनसे कहा, आप लोगों की बुद्धि कहाँ है? आप यह नहीं समझते कि हमारा कल्याण इसमें है कि जनता के लिए एक ही मनुष्य मरे और समस्त राष्ट्र का सर्वनाश ना हो। उसने यह बात अपनी ओर से नहीं कही, उसने उस वर्ष के प्रधान याजक के रूप में भविष्यवाणी की कि ईसा राष्ट्र के लिए मरेंगे, और ना केवल राष्ट्र के लिए बल्कि इसलिए भी कि वे ईश्वर की बिखरी हुई संतान को एकत्र कर ले। उसी दिन उन्होंने ईसा को मार डालने का निश्चय किया। इसलिए ईसा ने उस समय से यहूदियों के बीच प्रकट रूप में आना जाना बंद कर दिया। वे निर्जन प्रदेश के निकटवर्ती प्रांत के एफ्राइम नामक नगर गए और वहां अपने शिष्यों के साथ रहने लगे। यहूदियों का पास्का पर्व निकट था। बहुत से लोग पास्का से पहले शुद्धिकरण के लिए देहात से यरूशलेम आए। वे ईसा को ढूंढते थे और मंदिर में आपस में कहते थे, आपका क्या विचार है? क्या वह पर्व के लिए नहीं आ रहे हैं? महायाजकों और फरीसियों ने ईसा को गिरफ्तार करने के उद्देश्य से यह आदेश दिया था कि यदि किसी व्यक्ति को ईसा का ठिकाना मालूम हो जाए तो वह इसकी सूचना दें। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। ख्रिस्त में मेरे प्रिय साथियों, भाई और बहनों, यीशु ख्रिस्त ने अपने जीवन और कार्यों के द्वारा न केवल धार्मिक बल्कि राजनीतिक और सामाजिक जीवन को भी प्रभावित किया था। उन्होंने बीमारों को चंगा कर और अशुद्धों को छूकर वर्षों से आ रही रूढ़िवादी धार्मिक परंपरा को तोड़ा। वे राजनीतिक भय का भी कारण बने, क्योंकि मंदिर के पुरोहितगण भी तो रोमी साम्राज्य के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। उन्होंने निचले वर्ग के लोगों के साथ खाना खाकर सामाजिक रस्मों को भी आघात पहुंचाया था। इन कार्यों के द्वारा उन्होंने लोगों को मनुष्य बनाना सिखाया। अपने मिशन कार्यों को पूरा करने के लिए उन्होंने लगभग अपना सब कुछ खो दिया, ताकि वे ईश्वर की बिखरी गई जनता को पुनः उनके पास एकत्र कर सके। और अब वे भले चरवाहे बनते हैं। आज उनके जीवन पर मनन करते हुए हम चिंतन करें कि अपने जीवन और कार्य के द्वारा हम किस प्रकार समाज को प्रभावित करते हैं। आइए मेरे प्रिय साथियों, भाई और बहनों, ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि हमें बहुत सुंदर अवसर मिला है कि प्रभु आज हमें अपने वचन के द्वारा संदेश दे रहे हैं, हमें समझा रहे हैं। प्रभु हमसे कितना प्यार कर रहे हैं और उसने हमारे लिए, हमारे पापों के खातिर उसने अपने प्राण निछावर कर दिए। तो आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें इस समय, इस घड़ी के लिए, इस जीवन के लिए, इस क्षण के लिए।
हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा स्तुति आराधना करते हैं प्रभु आज के इस दिन के लिए प्रभु। और हम समर्पित करते हैं अपने समस्त परिवार को, अपने समस्त दोस्तों को, भाई बहनों को, रिश्तेदारों को प्रभु। आपकी अनुग्रह से प्रभु उन्हें स्पर्श कर उन्हें चंगा रखना प्रभु। और जो भाई बहन हमें प्रार्थना करने के लिए बोले हैं उन सभी को समर्पित करते हैं प्रभु। आपकी अनुग्रह, आपकी चंगाई भरे हाथ से प्रभु उन्हें छू लीजिए प्रभु, वे चंगे हो जाएं प्रभु आपके सामर्थ्य नाम में प्रभु। और हम दुआ आशीष मांगते हैं प्रभु, आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, जो भाई बहन इन वचनों को सुनेंगे प्रभु उन पर भी आपकी अनुग्रह वर्षा प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा उन पर उड़ेल दे प्रभु, ताकि वे चंगे हो सकें प्रभु आपके सामर्थ्य नाम में प्रभु। आपको धन्यवाद, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो प्रभु। हालेलुया, ईश्वर को धन्यवाद।